अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। तो जुड़िए रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नई वीडियोस के लिए। चले सुनते हैं आज बहुत ही प्यारी कहानी। मैंने इससे 4 माह का बेटा छीन लिया और इसे मैके छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम करती क्या हो? सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। इसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज़ था। मेरे पहलू में कोई भी मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। आप मुझे नहीं, दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील से जानना चाहता हूँ। मैं उठा, किचन में गया, फीडर को साबुन से धोकर चूल्हे में पानी चढ़ाया, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी गर्म किया और इसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं इसको कंधे से लटकाकर थपकी देता रहा ताकि दूध हजम हो सके। फिर इसका पैम्पर तब्दील करने के लिए इसे लटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पहाना किया हुआ है। इसे बाथरूम ले जाकर साफ करके वापस आया तो इसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल को उठाने को लपका। खैर, इसको पैम्पर पहनाया और बाजुओं में झूला देकर सुलाने लगा। दूध उबालकर इसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी भी अपनी रोटी पकाकर खा लूं, लेकिन आटा अभी तो वो गूंदना ही पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पका पड़ा था। बस कटोरी में डालकर ओवन का बटन ही दबाना था। मैं ज़रा बेड से बिखेरा उठा लूँ। पैम्पर्स, वाइप्स, खिलौने, फीडर, इनको मखसूस जगहों पर रखा और रोटी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने थे। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस की थी, बेटा रोने लगा। अब की बार मैं इसको झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और अब एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाने डिलीवर करने का ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैं बड़े बड़े इनवालों में खाना ख़त्म किया ताकि मैं जानता था कि अगर बेटा दोबारा जाग गया तो खाना ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा और मुशक्क़त भी। मुझे उकताहट होने लगी थी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर ढह सा गया था। सायरा, वो चादरें अलमारी से निकाल दो। मैं ओढ़कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया और पंखा बंद हो गया, इससे पहले कि मेरा बेटा जाग जाता। गर्मी के सबब वो जाग जाता। वो चिल्लाने लगता। मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल आया। मैं इसको पंखा जलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई। मैं फ़ौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। इसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी इसके बाद कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली तो वो रो रहा था और इसके पैम्पर से मवाद निकल कर बाहर आ रहा था और बेडशीट में जज्ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। जो मैं नाश्ते में खाता था वो सायरा घर में ही बना लेती थी। पता नहीं किस पहर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सॉसपैन में दूध उंडेला और सोचने लगा, कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ़ नहीं होती थी, मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो न थे जिनके लिए मैंने इसको नौकरानी रख के दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था। इसको थक्कन से चूर करने के लिए मुझे वो वक्त पर खाना देती थी। मैं थक जाता तो मुझे दबाती थी। मैं उदास हो जाया करता था तो मुझे हंसाती और मेल दिलजोई किया करती थी। मेरी कारोबारी मामलात में कश्मकश में अगर पड़ जाता तो मेरा हौसला मंदाती थी। मैं सोचों में गुम था। दूध उबलकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह, तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा? कौन सा बहार डाया है तुमने? वो पहलू में
پہلو ہی بدل لیتی، شاید میرے طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی، پر میں ایک ظالم انسان نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ کبھی کچھ دیر بعد خود ہی سائٹ بدل کر میرے چہرے پر جھک جاتی، آئی لو یو، تو میں جواب میں مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی، نہیں آپ بھی آئی لو یو ٹو بولیں۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری اور سب اپنے کمروں میں مشغول تھے۔ جو کل تک مجھے کہہ رہے تھے تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، کسی نے مجھے ایک کپ چائے کا نہ بنا کر دینے کی زحمت کی تھی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا، گاڑی ان رستوں پر دوڑا دی تھی جو سائرہ کی طرف جاتے تھے اور ہمیشہ مجھے سائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے سب کا حق آپ پر ہے، پر آپ سب کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دلجوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے بنا لالچ کے آپ کے بچوں کے، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔